गुड मॉर्निंग टू यू माय फ्रेंड्स। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार पहुँचे। एक बार हमारे साथ यदि वीडियो पर नए हैं तो या पुराने भी हैं फिर भी वीडियो के लिए देशभक्ति लाने के लिए एक बार सब लोग बोलें जय हिंद। हमारा जो टॉपिक है, जय हिंद बोलने से देशभक्ति की भावना आती है। हमारा जो टॉपिक है ए मेंस, भारत में पहली बार ऐसा कोई टीचर मेंस का क्वेश्चन यूट्यूब पर हल कराते हुए मिलेगा। मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर कैसे मेंस में लिखा जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा प्री में भी देखने को मिलेगा और मेंस में तो मिलता ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि ऐसे आप पढ़ते जाते हैं, क्लियर नहीं होता क्या लिखना है क्या नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन हल होगा ये आइडिया आपको नहीं रहता। वही समझ विकसित करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तो ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है, YouTube के माध्यम से भी प्रचार करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, हिंदी माध्यम के लोगों में जन जागरूकता UPSC IAS के प्रति फैले। लोग समझें क्या प्रश्न आता है, कैसे लिखा जाता, क्या होता क्या नहीं। तो क्वेश्चन हम लाए हैं हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में। हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमारा जो टॉपिक है ये भूस्खलन को लेकर है। जो समस्या आता है बहुत ही प्रश्न आसान है, प्रश्न बहुत ही आसान है। जो समस्या आता लिखा कहाँ से जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि प्रश्न का डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, क्या कह रहा है लिखने के लिए। तो प्रश्न भूस्खलन के बारे में चर्चा कर रहा है, भूस्खलन को बताना है। लेकिन भूस्खलन जो बताना है वो हिमालय क्षेत्र को लेकर बताना है, इस हिमालय क्षेत्र को, और दूसरे नंबर पे इस पश्चिमी घाट को लेकर बताना है। इन दोनों में अंतर है। तभी तो पूछा जा रहा है कि विभिन्न कारण का अंतर स्पष्ट करें, विभिन्न कारण जो है उनके अंतर स्पष्ट करें। इसका मतलब जो भारत है, अगर यहाँ पे देखते हैं मैप बना देते हैं, उसके पहले लिखते हैं देखिए सबसे बड़ा जरूरी होता है एक प्रश्न के लिए, इस समय की अगर बात करें 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे आते हैं। अगर कैलकुलेट करते हैं औसतन 9 मिनट मिलता है एक प्रश्न का उत्तर लिखने में। समस्या कहाँ है? प्रश्न के ट्रेंड को समझना, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर क्या लिखा जाए, इसमें कौन कौन से की पॉइंट होंगे, क्या नहीं होगा, ये जरूर ध्यान देना है। जब ये जान चुकेंगे इसमें यह चीज़ आएगा, यह चीज़ डिमांड किया जा रहा है, ये लिखना, तब लिख पाएंगे। तो अब देखिए लिखा गया भूस्खलन, लेकिन कहाँ पे आ रहा है? हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट। तो हिमालय क्षेत्र को जो है यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर ये हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र, ये हिमालय क्षेत्र है ना।
हिमालय क्षेत्र है ये। अगर बात करें क्या है हिमालय, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये हिमालय क्षेत्र हो गया। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ए है, ये पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट ए। अब इसमें कह रहे हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में भूस्खलन आता है। क्या आता है, भूस्खलन। टॉपिक क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन, भूस्खलन क्या रहा भैया, भूस्खलन। भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में और इस पश्चिमी घाट में, इन दोनों क्षेत्रों में भूस्खलन आता है। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। उन डिफरेंस के कारणों पर, विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होगा, भूस्खलन। आप क्लियर हो गया होगा भूस्खलन क्या है। तो सबसे पहले भूस्खलन अगर लिखेंगे तो भूस्खलन जानिए किस कारण होता है। पृथ्वी पर ये देखिए पहाड़ है, पूरा का पूरा, ये भी पहाड़ ही क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पूरा का पूरा। जो भूस्खलन होता है ऊंचे क्षेत्र से, भूस्खलन का मतलब होता है ये ऊंचाई का अगर क्षेत्र है, ऊंचाई का अगर क्षेत्र है, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं या मिट्टी हैं या बालू है या कंकड़ है, कंकड़, चट्टान आदि, ये सब जो भी हैं इनका क्या हो जाना, खिसक कर नीचे चलाना। कहाँ चलाना, नीचे। कहाँ से, उच्चावच स्थान है, उच्चावच। उच्चावच जो स्थान है, इस उच्चावच स्थान से नीचे चले आना। और ये आएगा क्यों, किस कारण आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन, प्रभाव के कारण पर गुरुत्वाकर्षण। चूंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन बल है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जो ऊंचाई वाला ये स्थान है, ऊंचाई से कुछ स्थान, कुछ चीज़ों को ये नीचे की ओर खींच लेता है, ऊपर से नीचे खींचा जाता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो केंद्र की ओर होता है, और केंद्र नीचे की ही साइड में मिलेगा, बीच में केंद्र में मिलेगा, इसीलिए ये नीचे की ओर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूस्खलन। अब यहाँ पे हमारा उत्तर लिखना होगा भूस्खलन, भूस्खलन। भूस्खलन को हम परिभाषित करेंगे। भूस्खलन के बारे में हम क्या लिखेंगे, भूस्खलन की घटना, भूस्खलन की घटना पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर, भूस्खलन की घटना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण घटित होती है। भूस्खलन की घटना अब यहाँ से लिखेंगे, अब हम लिख नहीं रहे हैं, हमने बता दिया ऐसे लिखा जाएगा। लिखेंगे भूस्खलन की घटना, भूस्खलन की घटना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन होकर या प्रभाव के कारण घटित होने वाली घटना, जिसमें
पत्थर, मिट्टी, बालू, कंकड़, चट्टान इत्यादि चीज़ें, इत्यादि या आदि, और उसे इसमें इत्यादि ही रहेगा, कई चीज़ें हैं इसलिए इत्यादि लिख सकते हैं। इत्यादि नीचे उच्चावच स्थानों से या पहाड़ी ढलानों से, ये पहाड़ है, क्या है? पहाड़। ये हिमालय क्या है? हिमालय पहाड़ है। ये चीज क्या है? ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है। तो पहाड़ से अर्थात उच्चावच स्थानों से नीचे की ओर आ जाती है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले इसी को डिफाइन करेंगे, भूस्खलन को। भूस्खलन की घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, भूस्खलन की घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण घटित होने वाली एक घटना है, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, चट्टानें इत्यादि सब उच्चावच से अर्थात पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर आ जाती हैं। अब एक मैप ए बना दीजिए, एक मैप ए बना दीजिए, ये मैप, दो मैप। मैपिंग से नंबर बढ़िया मिलता है, ध्यान दीजिए। हर प्रश्न में, इतिहास के भी प्रश्न में मैपिंग, हर प्रश्न में मैपिंग, एक मैप जरूर बनाइए। मैप नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ ग्राफिंग कर दीजिए, बढ़िया नंबर देता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा हमारी बात? तो भूस्खलन के बारे में समझ गए, ये नीचे आता। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे भारत का लगभग, भारत का लगभग, भारत में अगर बात करें इसी में लिखना, भारत का लगभग, भारत का लगभग 15% भाग, 15% भाग, भारत का लगभग 15% भाग भूस्खलन से प्रभावित रहता है। भारत का लगभग 15% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। हालांकि ये हिमालय, भारत का लगभग 15% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। हालांकि हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटना पश्चिमी घाट की तुलना में कहीं अधिक आती है। इन दोनों में अर्थात हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में अंतर के कई कारण दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो कारण दिखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो कारण दिखते हैं। जो हम ये बता रहे भैया, ये लिखना होगा, हम लिख नहीं रहे, हमने समझा दिया, बता दिया है। जिसके दो कारण मुख्य रूप से दिखते हैं, एक कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा कौन सा कारण है? मानव जनित कारण। और प्राकृतिक कारण भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर, और मानव जनित कारण भी यहाँ पर होता है और यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक यदि क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ें। लिख ले जाएंगे, भूस्खलन की घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, प्रभावाधीन के कारण घटित होती है, जिसमें बृहद स्तर पर मिट्टी, पत्थर, कंकड़, बालू, मलबा इत्यादि उच्च स्थानों से अर्थात पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर आते हैं, ऊंचे से नीचे की ओर आते हैं। ऐसे में भारत में अगर देखा जाए भूस्खलन की मात्रा लगभग 15% दिखाई देती है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। दोनों क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसमें हिमालय क्षेत्र में अधिक मात्रा में और उसकी तुलना में पश्चिमी घाट की तुलना में कम मात्रा में, पश्चिमी घाट की तुलना में कम मात्रा में दिखाई देती है। जिसमें इन दोनों में अंतर होने का कई कारण है। इनमें मुख्य रूप से दो कारण है, एक प्राकृतिक, एक मानवजनित कारण। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया भैया? आगे
अब दूसरा हम अगर लिखने के पहले थोड़ा सा मैपिंग कर दें तो देखिए भूस्खलन यहाँ पर लिख देते हैं। भूस्खलन, भूस्खलन जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवजनित। मानवजनित, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवजनित। ये जो प्राकृतिक भूस्खलन होता है इसी के आधार पे आपको लिखने में आसानी होगा। ये जो प्राकृतिक भूस्खलन हो रहा है, प्राकृतिक भूस्खलन भी जो है दोनों जगह पर होता है, एक हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, और दूसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में। दोनों जगह प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और इन दोनों जगह मानव जनित भी घटनाएं होती हैं, यानी कि हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट और हिमालय में, दोनों जगह। अब एक एक करके अगर इतना जान गए हैं, प्राकृतिक पर पहले अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ हेडिंग नहीं जानना है, ये इतना हो गया। अगर इतना बना दिए आप, अब इसके आगे पॉइंट में लिखना आसान, पॉइंट में लिखना आसान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राकृतिक में हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में अगर बात करें, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक घटना के अंतर्गत, प्राकृतिक घटना के अंतर्गत अगर हिमालय क्षेत्र में देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक घटना के अंतर्गत क्या दिखेगा? प्राकृतिक घटना के अंतर्गत कुछ दिखेगा। अब देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा फिर मैपिंग दिखाते हैं आपको। ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय जो है, जो बना है, इधर से इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और इधर से यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट। इन दोनों प्लेटों में अभिसारीगत हुआ था। जो भूगोल पढ़े हैं वो जान रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी जानने की कोशिश करें। इधर में भारतीय प्लेट, इधर में यूरेशियाई प्लेट, दोनों में अभिसारीगत हुआ। इधर से भारतीय प्लेट, इधर से यूरेशियाई प्लेट, दोनों में अभिसारीगत। अभिसारीगत में प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो अधिक घनत्व की जो प्लेट होती है, टकराने के बाद में अधिक घनत्व वाली प्लेट का प्रत्यावर्तन होता है, अर्थात छेपण। प्रत्यावर्तन छेपण का मतलब होता है अधिक घनत्व वाली प्लेट ऐसे जब टकराएगी तो नीचे चली जाएगी। जो नीचे जाती है इसी को प्रत्यावर्तन या छेपण कहते हैं। छेपण या प्रत्यावर्तन दोनों में से एक शब्द। और जो हल्की प्लेट होती है, ये हल्की होने की वजह से अपने स्थान पे ऐसे ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ने से ऐसे ऐसे जो घटना बनती है उसको मोड़दार पर्वत कहते हैं, या वलित पर्वत कहते हैं, या फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय जो है फोल्डिंग माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है। और ये सबसे बाद की घटना में है। हिमालय जो बनने वाला वलित पर्वत है सबसे बाद की घटना में बनने वाला है, इसलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत में रखा गया है। और इसमें अभी भी उत्थान की प्रक्रिया जारी है, इसमें अभी भी उत्थान की प्रक्रिया जारी है। और उत्थान की प्रक्रिया जारी है, नया है, इसका मतलब इसमें अभी
कठोरतापन, ठोस अस्थायित्व तो नहीं आ पाया है। इसलिए भूस्खलन होना स्वाभाविक है, यहाँ भूस्खलन ज़्यादा हो जाता है पश्चिमी घाट की तुलना में। इस पश्चिमी घाट की तुलना में, अब दोबारा ये मैप नहीं बनाना है लेकिन एक ग्राफिंग कर दीजिए, इस कारण इसकी तुलना में यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यह कुछ पुराना इसकी तुलना में। पश्चिमी घाट का जो हिमालय है ये भी पुराना है मोड़दार पर्वत भी, लेकिन पुराना इसमें अस्थायित्व कुछ आ गया है इसकी तुलना में, इसलिए यहाँ भूस्खलन कम, यहाँ भूस्खलन ज़्यादा। दोनों मोड़दार पर्वत हैं, लेकिन ये नवीन है, इसमें अभी भी उत्थान की क्रिया जारी है। पहले 88-48 मीटर था एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, इसी हिमालय पर है, नेपाल में आता है। अब 88-50 मीटर हो गया है। 88-50 मतलब 8850 मीटर। तो इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, अभी नवीन है, तो इसमें अस्थायित्व तो नहीं, इसलिए भूस्खलन हो जाता है। ये प्राकृतिक कारण, जैसे हम बता रहे ऐसे पॉइंट में आपको लिख देना है। पॉइंट में पहला क्या लिखिए, चूंकि देखिए ये जो अभिसारी गति हुआ है, प्लेटों में जो अभिसारी गति होता है या अपसारी में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अभिसारी में प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, टकराती हैं। इस टकराने से अत्यधिक घनत्व की प्लेट का क्षेपण या प्रत्यावर्तन होता है और हल्की प्लेट का मोड़दार पर्वत बन जाता है। ये जो क्षेपण हुआ है इसी से अंदर जो गया है, लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये जो प्लेट अंदर गया है ये गल जाएगा, बहुत तीव्र गर्मी इसमें रहेगा, पिघल जाएगा, गर्म रक्त तप्त होगा और वो कभी न कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाएगा। यदि ज्वालामुखी के रूप में आ गया, बाहर आ गया लावा, तो ज्वालामुखी नहीं आ पाया, भीतर ही रह गया, तो आंतरिक ज्वालामुखी। और वही आंतरिक ज्वालामुखी की जब घटना वहीं पे रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाता, तो हिमालय जैसे चीज को हिला देता, पहाड़ी चीज़ों को हिला देता है और वही हिलना ही भूकंप होता है। अर्थात भूकंप अधिकांशतः हिमालयी क्षेत्र में ही आते हैं, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और उसे भूकंप में कई है, मोटर गाड़ी जा रहा है तो भी पृथ्वी हिलेगा, ट्रेन जा रहा है तो भी पृथ्वी हिलेगा, वो भी भूकंप में आता है, लेकिन उसको हम लोग उस श्रेणी में उतना नहीं मानते हैं, मानते जो प्राकृतिक वाला उसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक तो प्लेट है और इस प्लेट में जो अभिसारीगत हो रहा है इसको प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी। तो हिमालय जो क्षेत्र में प्राकृतिक घटना होता है वो क्या नाम है, विवर्तनिकी के कारण होता है। हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक घटना अगर हो रहा है तो उसका मेन कारण, एक तो हमने बताया कि ये अभी जो हिमालय है नवीन वलित पर्वत है, इसमें उत्थान की प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसमें प्लेट विवर्तनिकी की घटना हुआ था। इस कारण जो है अभी भी इसमें जब भूकंप जैसी घटना होता है तो कुछ ना कुछ भूस्खलन हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर इसमें देखेंगे, वर्षा बर्फबारी हिमालय क्षेत्र में होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा या बर्फबारी हो रहा है तो भी हिमालय से भूस्खलन हो जाता है बर्फबारी से। या बादल फटता है, बादलों का फटना, बादलों का फटना। जब बादल फटता, बादल फटने का मतलब होता है जैसे बरसात एकाएक, जैसे कोई बाल्टी, ये समझ लीजिए कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ, एकाएक ऐसे पानी गिरा दिया जाए, किसी स्थान पर एक बाल्टी, पूरी बाल्टी पानी एकाएक ऐसे गिरा दिया जाए, तो उसी तरीके से वर्षा का जो बादल वाला है, बादल का पानी इकट्ठा एक जगह गिर जाता है। बादल फटने का मतलब जैसे बाल्टी, देखिए बाल्टी पानी एकाएक गिरा दीजिए, ये छोटा पॉइंट है, मान के चलिए पॉइंट में है, 1% है, आधा % है,
2% है, मान के चलिए बाल्टी पानी ऐसे गिराए एक ही स्थान पे, और पूरा बादल का पानी इकट्ठा एक ही स्थान पे गिर जाए तो उसी को कहते हैं बादल का फटना। बादल के फटने का मतलब पानी इकट्ठा गिर गया, जहाँ इकट्ठा गिरेगा वहाँ की मिट्टी हट जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा, मिट्टी नीचे आ जाएगी, जो अभी बनाए थे ऐसे ऊपर से यानी कि ढलान से नीचे आ जाएगा। तो भूस्खलन बादलों के फटने से भी होता है, ये प्राकृतिक क्षेत्र है और मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बादल के फटने के साथ साथ बर्फबारी हमने बताया, या ग्लेशियर जो हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर जो ग्लेशियर है, यहाँ पर देखे होंगे सियाचिन ग्लेशियर, कई ग्लेशियर हैं। तो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब होता है बड़े बड़े बर्फों का टुकड़ा, बड़े बड़े बर्फों का चट्टान, बहुत बड़े बड़े गर्मी पाकर पिघल जाते हैं। जब पिघलेगा तो जल एकाएक सब आ जाएगा नीचे। जब जल आएगा एक वेग के साथ, जो कंकड़ पत्थर बालू जो भी रहेगा, मलबा, सबको नीचे कर देता, एकाएक भूस्खलन की घटना हो जाती है। इस क्षेत्र में होता है, इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ ज़्यादा होता है, एक कारण। दूसरा कारण, पहाड़ की ऊंचाई इसकी तुलना में ज़्यादा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम, हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा। ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण, जो अभी हमने चित्र बनाया था इस तरीके का, इस तरीके का, ज़्यादा ऊंचाई है तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जल्दी से खींच लेगा, इस तरीके का। अब मैप नहीं बनाना है, ये दोनों हमने समझने के लिए बना दिया है। तो खींच लेगा। तो हिमालय पर ऊंचाई ज़्यादा है, ज़्यादा होने से, ढलान ज़्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ज़्यादा लग गई। यही इतना नहीं, अगर बात देखेंगे तीव्र ढलान के कारण अनेक प्रकार की हिमालय क्षेत्र में सदाबहार नदियाँ, सदावहनी नदियाँ हिमालय क्षेत्र में, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सरस्वती तो नहीं है मान के चलिए, गंगा है, यमुना है। अगर इधर में देखेंगे क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी है, रामगंगा है, सरयू है, गोमती नदी है, कई नदियाँ जो सदावहनी नदियाँ हैं जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं, वो भी तीव्र वेग के साथ कभी कभी आती हैं। जब तीव्र वेग के साथ आती हैं तो भूस्खलन की घटना हो जाता है। तो एक भी पॉइंट ये लिख सकते हैं, तो भूस्खलन की घटना में जो है हिमालय से अत्यधिक ऊंचाई पर ढाल होना, दूसरा चीज़ जो है सदावहनी नदियाँ को गिर जाना, नीचे एकाएक जल का वापस आ जाना, बर्फबारी या ग्लेशियर के बर्फ का पिघलना, या क्या कहिए बादल का फटना कह सकते हैं। ये सब कई घटनाएं जो है इसमें आप दिखा सकते, जो हमने बता दिया। इतना तो आप लिख नहीं पाएंगे, पक्का है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट याद रहेगा, लिख दीजिए। अगर इतना याद है और फास्ट लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या हैं, जो हम बता रहे हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, है तो एक ही चीज़। हिंदी मीडियम से बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भाई वो देखिए हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी बनाने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो समझ तो जाते हैं सब भाषा, और उसको कर लें चेंज किस में, इंग्लिश में। इसलिए हम चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अगर हिंदी नहीं जानेंगे, भारत की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, हिंदी भाषी है, तो कैसे न्याय प्रशासन में एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे न्याय करेगा? यदि हिंदी वो बढ़िया से नहीं जान सकता है, इंग्लिश मीडियम का बंदा, तो न्याय प्रशासन में कैसे न्याय करेगा, कैसे कार्य करेगा, जब तक हिंदी नहीं जानेगा। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमारी तरफ से राय है, हिंदी इंग्लिश दोनों जाने, जो नहीं जानते बाकी लोग एक्सपर्ट हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आईएएस में बहुत ज़रूरी है दोनों भाषाओं का ज्ञान। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? ये तो था, हमने प्राकृतिक हिमालय का क्षेत्र बता दिया। अब प्राकृतिक में हम इसकी बात करते हैं, पश्चिमी घाट की। प्राकृतिक में पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात, अगर प्राकृतिक में पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो हमने बताया, देखिए हिमालय की तुलना में ये ज़्यादा पुराना है। पश्चिमी घाट जो है हिमालय की तुलना में अत्यधिक पुराना है। ये हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अत्यधिक पुराना है।
ज़्यादा पुराना होने से अब इसमें नवीन घटनाएं नहीं हो रही हैं, उत्थान की प्रक्रिया नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा कठोर हो चुका है, ज़्यादा सशक्त हो चुका है, मजबूत हो चुका है, इसलिए इसमें भूस्खलन की घटनाएं हिमालय की तुलना में बहुत कम होता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर बात करें, दूसरे चीज़ की अगर बात करें तो इसमें ढलान की अगर बात करें, हिमालय क्षेत्र में ढलान ज़्यादा ऊंचाई तो ढलान ज़्यादा, ये ऊंचाई कम ढलान कम। तो पश्चिमी घाट पर हिमालय की तुलना में ढलान कम है, ढलान कम है, कम ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं कम होती हैं। और अगर बात करें पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर क्या है, यहाँ पे सदावहानी नदियाँ कम हैं। सेम उसका उल्टा होगा, यहाँ पर सदावहानी नदियाँ कम और उन नदियों का ढलान कम है, इसलिए भूस्खलन की घटना कम होती है। यहाँ पर ग्लेशियर नहीं मिलेगा, बर्फ के चट्टान नहीं मिलेंगे, इसलिए बर्फ के जल के पिघलने से भूस्खलन जो होता था वो भी नहीं होगा, जबकि हिमालय पर बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से भूस्खलन हो जाता है। यहाँ पर बादल के फटने की घटनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि ये उष्ण क्षेत्र में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि ये शीतोष्ण कहिए या उपोष्ण भी मान सकते हैं, शीतोष्ण मान के चलिए, शीतोष्ण में आता है। शीतोष्ण में बादल बनते हैं और वो फट जाते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा बादल बनता बरसात हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, संघनन की क्रिया जल्दी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता जल्दी आ जाएगा। तो ये इतना तो हम इसके बारे में प्राकृतिक जान चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको हटा दिया जाए। अब दूसरा बचता है क्या, हमारा मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में हिमालय क्षेत्र पे बात करते हैं और पश्चिमी घाट पर बात करते हैं। मानव जनित पे अगर हम देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रकार के बांध हैं, बांध के साथ साथ सड़क बनाए जाते हैं, विद्युत परियोजनाएं होती हैं, सुरंग बनाए जाते हैं, सुरंग बनाने के लिए बम विस्फोट भी किए जाते हैं, पहाड़ पर्वतों को तोड़ा जाता है बम विस्फोट के माध्यम से, डायनामाइट के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से। तो सड़क जब बनाए जाते हैं पहाड़ पर, सड़क के साथ साथ बांध बनाए जाते हैं, विद्युत परियोजनाएं चलती रहती हैं, सुरंग बनाए जाते हैं, तो इन कारण से भूस्खलन हो ही जा रहा है। अब सपोज करिए इतना बड़ा ऐसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पे सड़क बनना है या विद्युत परियोजना बनना है या बम विस्फोट यहाँ पर करना है, तो ये जो है इतना जब सड़क इस पर बल लगता है, अभी नवीन भी है, बल लगता है, तो ये उतना संगठित नहीं, टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है और नीचे आ जाता है। तो ये मानव जनित कारण है। मानव जनित कारण में लिखेंगे हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः निर्माण कार्य, जैसे बांध बनाना, सड़क का निर्माण करना, विद्युत परियोजनाएं, सुरंग का निर्माण करना, विस्फोट करना इत्यादि घटनाओं के कारण हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं, जो मानव जनित कारण है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, हिमालय में निर्वनीकरण और दवानल की घटना होती है। हिमालय पर देखिए, अगर हिमालय की बात करते हैं, यहाँ पर दवानल की घटना होता कि नहीं, दवानल का मतलब होता वनों में आग लगना, वनों में आग लगना। अब देखिए, जो वन में आग लगते हैं उसको दवानल कहते हैं। अब दो तरीके का आग लगते हैं, जैसे वहाँ पे जो वन होते हैं पहाड़ पर, हिमालय क्षेत्र में बहुत से वन होते हैं, वनों में जो लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, लकड़ियाँ एक दूसरे से इस तरह टकराते रहते हवा के माध्यम से, ऐसे 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 टकराते रहते एक दूसरे से हवा से, इस टकराहट से भी आग लग जाता है। वन में काफ़ी लंबे दूर तक आग फैल जाता, आग से जल जाते हैं। मिट्टी, बरसात के बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, गीली टाइप की हो जाएगी, मुलायम हो जाएगा, इससे भूस्खलन ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी जो माफिया लोग हैं, पेड़ को जो कटवाने वाले माफिया हैं, हालांकि इनकी कहना नहीं चाहिए, कुछ शासन प्रशासन से भी, सरकार से भी ये माफिया लोग साठगांठ बनाए रहते हैं। पेड़ को तो कटवा देंगे, पेड़ को कटवाने के बाद में चोरी चोरी चुप्पे बेच लेते हैं,
इनमें प्रशासन, कुछ लोग, ऐसा नहीं सब होते हैं, कुछ प्रशासन भी जुड़े रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सरकार भी उसमें जुड़ जाती है। इनकम सबको रुपये की है ना, हो सकता अर्थव्यवस्था है, आर्थिक युग है ना, सबको चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, रुपया। तो कटवाने के बाद में काफ़ी लंबे तक पेड़, उसमें आग लगा देते हैं, और आग लगने के बाद तो भी दवा नल, और वो लोग दिखाएंगे पेड़ में प्राकृतिक कारण ऐसे जो टकराने से हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो दवा नल की घटना होता है उससे भी हिमालयी क्षेत्र पे होता है, यहाँ पर इससे भी भूस्खलन की घटनाएं होती है, लेकिन ये मानव जनित कारण है। दवा नल के अलावा निर्वनीकरण यानी कि वनों का उन्मूलन करना और वन न लगाना, पेड़ पौधे न लगाना, ये भी एक कारण है। वन की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को थामे रहती हैं, रोके रहती हैं, भूस्खलन नहीं हो पाता। और जब पेड़ नहीं रहेगा भूस्खलन ज़्यादा हो जाएगा। जो जड़ें होती हैं, जड़ एक दूसरे से सब पूरे मिट्टी को बांधे रहती हैं, हर प्रकार की जड़ें, चाहे वो मूसला जड़ हो और चाहे छोटे वाले का और झकड़ा जड़, दोनों जड़ें होती हैं। अगर इसकी बात करें हिमालयी क्षेत्र पर, हिमालयी क्षेत्र पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इस नॉर्थ ईस्ट पर, और से अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में बात करते हैं, यहाँ जो है स्थानांतरित कृषि होता है। कैसा कृषि होता है? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित, इसी को झूम खेती भी कहते हैं। झूम भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि मतलब झूम खेती। इस झूम खेती में क्या होता है, जो यहाँ पे रहने वाले मुख्य रूप से आदिवासी लोग, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट या और भी लोग जो है, वो लोग पेड़ पौधों को, घास को काट देते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। खेती करने के बाद फिर वो वर्ष छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं। पहाड़ सीढ़ीदार भी खेती होती है। तो जब पेड़ पौधे सब काट दिए जाएंगे झूम खेती के लिए, दूसरी जगह, तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, तब वहाँ की जो पेड़ पौधे जो अभी मिट्टी को रोके हुए थे, वो मिट्टी मुलायम हो जाएगा, रोक नहीं पाएंगे और भूस्खलन घटना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होता ही है हमेशा, लेकिन कभी कभार भूस्खलन की घटना हो जाता है, ये मानव जनित कारण है। दूसरा क्या है? अधारणीय परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है इस समय, वैश्विक तापन, वैश्विक उष्णता कहिए या ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के कारण जो जलवायु की घटना हो रहा है, यानी कि अवक्षय की घटना, अवक्षयन की घटना के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अवक्षयन की घटना के कारण मिट्टी जल्दी से जल्दी कट जा रही है, टूट फूट जाता मिट्टी में, इस कारण भी भूस्खलन की घटना होती है। अधारणीय पर्यटन, यानी कि इस तरीके का पर्यटन जो है, जो हानिकारक है, उससे भी भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जिसे लोग बुलडोजर कहते हैं, जेसीबी, ये मिट्टी को समतल बना देता है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए चिकन एकदम चिकना बना देता है, उबड़ खाबड़ को सही कर देता है। बाद में जब वर्षा होता है, अवक्षय होता है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होता है, उस कारण भी मिट्टी कभी कभी जो है भूस्खलन की घटना में बदल जाती है। ये था मानव जनित कारण हिमालय में। अब अगर बात करते हैं पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो गया। अब देखिए, जो मानव जनित की बात हम कर रहे हैं, मानव जनित में पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं, पश्चिमी घाट में देखिए खनन गतिविधियाँ, यानी कि खनन का कार्य जो होता है, उत्खनन के कार्य, खनन विधियाँ ज़्यादा हो रही। खनन, मिट्टी, मान लीजिए इस स्थान से मिट्टी निकाल लिया गया या बालू कंकड़ पत्थर जो निकाल लिया गया, यहाँ का क्षेत्र का नहीं निकाला गया, तो इतना निकल गया, ये गड्ढे टाइप बनेगा, जल का भराव इधर आएगा, इधर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा खींचेगा, ये खींच जाएगा। कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये खींच जाता है, क्योंकि इसका यहाँ से उत्खनन हो गया है, इधर खींचाएगा, भूस्खलन हो गया। तो उत्खनन जो है ये मानव जनित कारण है, गतिविधि है, इसके कारण भी यहाँ पर भूस्खलन की घटना होती है। अगर बात करें रेल मार्ग, इस
पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पर रेल मार्ग के निर्माण में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हर जगह रेल को पहुंचाना रेलवे विभाग ऐसा कर रहा है। तो उस कारण भी जो है भूस्खलन की घटनाएं घट जाती हैं। और देखें, जो आप वैज्ञानिक तरीके से कृषि किया जाता है, आप वैज्ञानिक तरीके से कृषि पद्धति करना और अनवरत वनोन्मूलन करना, यानी कि वन का उन्मूलन, वन को समाप्त करना, ये भी जो है भूस्खलन को बढ़ावा देता है। और मानव जो अधिवास है, मानव अधिवास की अगर बात करें, मानव अधिवास और अनियमित गति या अनियमित अधिवास के कारण, मानव के अनियमित अधिवास के कारण, यहाँ पर अनियमित अधिवास ज़्यादा हो रहा है। हिमालय में लोग कम जा रहे हैं, भारत के लोग हिमालय पर कम जा रहे हैं, बल्कि इस पश्चिमी घाट पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अपना अनियमित अधिवास बना रहे हैं। इससे दबाव बढ़ रहा है और दबाव बढ़ने से भी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे कम है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर कम है, कई कारण हमने बता दिया। इतना लिख डालेंगे, जब इतना लिखेंगे अब अंततः निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षता मतलब निष्कर्षता यह कहा जा सकता है। अब लिखेंगे निष्कर्षता, लाइन चेंज करके लिखेंगे निष्कर्षता। ये कहा जा सकता है भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है। भूस्खलन कैसी घटना भैया? एक प्राकृतिक घटना। हालांकि मानव जनित भी घटनाएं घटती हैं। भूस्खलन मुख्य रूप से कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना। हालांकि मानव जनित गतिविधियों के कारण भूस्खलन की घटनाएं प्रवणता, बारंबारता बढ़ती जाती है। अतः भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए संधारणी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। भूस्खलन की घटना को रोकने के लिए संधारणी या पोषणीय या सतत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए। साथ ही साथ पश्चिमी घाट के संदर्भ में गाडगिल समिति की अनुशंसाओं को भी अमल में लाना चाहिए। साथ ही साथ पश्चिमी घाट के संदर्भ में गाडगिल की अनुशंसाओं को भी अमल में लाना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए, उनका अनुप्रयोग करना चाहिए, उन पर एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए कहाँ तक सफल। बस स्टार्टिंग कैसे लिखें, कैसे उस पर कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें, फिगर बनाना। अब ये दोनों फिगर नहीं बनाना, ये समझने के लिए, बाकी यही दो फिगर हम बना दिए थे, उसके पहले वो दोनों फिगर, और इसको जो है जो हमने बताया था इसको कर दीजिए, और इतना जो बताएं इसमें से पॉइंट मार के लिख दीजिए। आपका बढ़िया स्कोरिंग नहीं देगा तो हमसे बताइएगा। समझ में आ गया? अब इतना मैं गारंटी के साथ क्यों कहता हूँ, क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है, कारण है। क्योंकि मैं प्री दिया हूँ, मेंस दिया हूँ, 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा देर में तैयारी करने गया। मैं ओवर एज हो चुका, मेरा लास्ट अटेम्प्ट फ्लॉप हो गया। इस समय मैं टीचिंग ही लाइन में हूँ और इसी लाइन में ही अपना करियर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ अंत तक। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं। धन्यवाद। प्रश्न छोटा था लेकिन हमने इसको इसलिए इतना विस्तार में बताया ताकि इस पर कई प्रश्न आपके समझ में आ जाए, आप तुरंत लिख लें। धन्यवाद।